हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को सेकेंड ईयर का पहले तो हम मॉडल पेपर आपको बताते हैं कि कैसा आएगा आपका पेपर 2025 का। तो आपके इसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर पत्र जो है आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है, का और खा। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देने आपके अनिवार्य रहेंगे। तो का खंड का में आपके पहले तो 10 MCQs आएंगे। देख लीजिए, पहला इसमें दिया हुआ है और पहले में 5 हैं। ठीक है, पहले में आपके 5 जो हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका का खा गा घा करके दिया हुआ है। दूसरे में भी आपके 5 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय हैं। कुल मिला के आपको 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय करने हैं। उसके बाद प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे अथवा करके, उसमें आपको एक करना होगा और उस गद्यांश के पर ही आधारित आपको क्वेश्चन है, उसी के आपको आंसर देना है। ठीक, अब अगला आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे जैसे आपके गद्यांश हैं वैसे ही यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आएगा पद्यांश। ठीक, तो पद्यांश के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने होंगे। इसमें भी आपको चॉइस है, या तो आप ये वाला करें या तो ये नीचे वाला करें। तो 2 होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 या 4 दिए होंगे, आपके लमसम 3 दिए होंगे और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। यानी कि आपको 80 शब्द के अंदर ये जीवन परिचय आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको उनका साहित्यिक परिचय भी देना है, जन्म मृत्यु ये सब आपको लिखना है। ठीक है, और उनकी रचनाओं का उल्लेख जरूर करना बच्चों, क्योंकि इसमें नीचे आपका दिया हुआ होगा कि उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका 5 नंबर का होगा। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का है और खा में कवि है, यानी कि एक लेखक है एक कवि है, और ये दोनों 5-5 नंबर के हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे आपकी जो कहानियाँ हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न करने को मिलेगा। तो इसकी भी सीमा कितनी है? अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द तक आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके शहर में जो भी खंड काव्य चलता है तो उस खंड काव्य का आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ हरदोई जिले में कौन सा है आपके में? श्रवण कुमार है ना, तो श्रवण कुमार के बारे में ही आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप करोगे। अब आता है खंड खा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपके 2 गद्यांश दिए होंगे संस्कृत के, तो उसका आपको संदर्भ भी लिखना है और उसका अनुवाद भी करना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए पद्यांशों में से जैसे आपका इधर दिया हुआ था गद्यांश और पद्यांश, वैसे ही इसमें भी गद्यांश भी है और पद्यांश भी है, और दोनों 7-7 नंबर के हैं। इसमें आपको चॉइस मिलेगी। गद्य में भी 2 हैं,
एक करना होगा, पद्य में भी 2 हैं, इसमें भी 1 करना होगा। अगला क्वेश्चन 9, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपका 9 नंबर पर मुहावरे लिखने को आएगा। तो इसका आपको अर्थ भी लिखना है, वाक्य प्रयोग भी करना है। तो ये आपका 2 नंबर का है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर वाला, निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। अब यहाँ पे बेटा ये गद्यांश दिए हैं अपठित, ठीक है, ये आपके उसमें नहीं है, अपठित होंगे। तो इसमें आपको उसी गद्यांश से उसके आंसर छांट के लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। उसके बाद आपका शब्द युग्म आएंगे जो कि आपके 2 नंबर के होंगे। खा में क्वेश्चन नंबर 11 में ही खा नंबर का है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। गा नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। वाक्यांश, तो इसमें वाक्यांश दिया हुआ है, बहुविकल्पी जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से ही आपको क्या सही है इसका आपको करना है। तो 2 दिए हुए हैं, इनमें से एक आपको जो सही है सही करना आता हो ढंग से वही आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से फिर घा, प्रश्न 11 में का खा गा घा दिया हुआ है और घा नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द जो होते हैं वो आपको करना है। तो 2 वाक्यों को शुद्ध करना है और ये 2 नंबर का है। उसके बाद प्रश्न 12 पर रस आएगा, आपको इसमें भी अथवा करके दिया होगा, 2 रस दिए होंगे, उसमें से आपको 1 रस करना है। खा में अनुप्रास और खा नंबर पे अलंकार आएगा, जैसे इसमें अनुप्रास और भ्रांतिमान अलंकार दिया हुआ है तो इसमें से 1 करना है। इसमें भी आपके डबल दिए हैं, इसमें आपको जो आपको आता हो वो कर लेना। रस में भी 2 दिए हैं, अलंकार में भी 2 दिए हैं, ठीक। और दोहा छंद अथवा सोरठा छंद, ये जो छंद है इसमें भी आपको चॉइस है, इसमें से भी 1 करना है आपको। तो का खा गा प्रश्न 12 में 3 हुए, रस छंद अलंकार, ये आपका आएगा और ये 2-2 नंबर के होंगे। अब है प्रश्न नंबर 13, मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन, यानी कि एक प्रश्न नंबर 13 आपका एक पत्र लिखना होगा, ठीक है। इसमें भी 2 दिए होंगे, उसमें से 1 आपको करना है। प्रश्न नंबर 14 में आपका निबंध आएगा, तो 1 निबंध आपको लिखना है। तो ऐसा बच्चों आपको इस बार पेपर देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़रूर याद करना, 10 हैं आपके। तो दस बहुविकल्पी आपके 10 नंबर के हो गए। 10 नंबर तो आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ खास गद्यांश को लेके जो बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।